गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने 3 बिट बाइनरी कोडिंग को जाना कि कैसे होती है, क्या होती है, उसको कैसे किया जाता है, कैसे उसमें नंबर्स पता लगाए जाते हैं। जिस तरह से 3 बिट बाइनरी कोडिंग होती है उसी तरह से एक 4 बिट बाइनरी कोडिंग भी होती है। अगेन स्टूडेंट्स, आई वांट टू रिमाइंड यू कि ये आपका मेजर हिस्सा नहीं है। आई एम टेलिंग दिस क्योंकि आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मैं देना चाहती हूँ, इसके बारे में थोड़ी जानकारी मैं देना चाहती हूँ। थोड़ा बहुत आपको ये समझना चाहिए, आगे आपको काम आएगा। इस वजह से आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू। ओके, तो आज जो हम देखेंगे वो है 4 बिट बाइनरी कोडिंग। 4 बिट बाइनरी कोडिंग हम हेक्साडेसिमल के केस में करते हैं, यानी कि हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन होता है। तो हेक्साडेसिमल के बारे में आपको पता ही है कि इसमें ये थोड़ा सा बाकी नंबर्स से अलग है। इसमें 0 से 9 तक के नंबर्स इंक्लूडेड होते हैं और इसमें A से F तक के अल्फ़ाबेट्स भी इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, जहाँ से 9 के बाद से 2 डिजिट वैल्यूज़ आने लगती हैं और उन वैल्यूज़ को कंटेन करते हैं ये कैपिटल अल्फ़ाबेट्स A से F तक के। ओके, नंबर्स जो हैं वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हैं सारे के सारे। और इसके बाद जब 2 डिजिट्स नंबर शुरू होते हैं 10, तो उनको एक अल्फ़ाबेट असाइन कर दिया गया है। 15 तक वैल्यूज़ ली गई हैं और उसको जो फाइनल अल्फ़ाबेट दिया गया है कैपिटल, वो है F। ओके, तो 10 को A, 11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 को E और 15 को F। अब आपको पता है कि ये सारी वैल्यूज़ आप गिनेंगे तो आपको टोटल नंबर जो मिलेगा 16। लेट्स काउंट टुगेदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस वजह से हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है और बाइनरी जो है वो 2 ही डिजिट्स पे काम करता है, 0 और 1। इसी वजह से उसका बेस होता है 2। तो आपको दोनों के बेसिस के बारे में इंफॉर्मेशन फिर से मिल गई, हालांकि आपको थी। अब हम इन दोनों के रिलेशन के बारे में जानेंगे कि एक्चुअली में ये दोनों कैसे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो 16 बाइनरी का बेस होता है 2 और 2 पर जब हम पावर लगाते हैं 4 तो उसकी वैल्यू हो जाती है 16। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 16 ये वाला बेस आ गया। ठीक है, तो ये इसके बीच में रिलेशन है कि 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16। अब इसमें हम क्या करेंगे, 2 टू द पावर 0 से लेकर के 2 टू द पावर 3 तक हम लिखेंगे। इसका रीज़न मैं आपको ये बताती हूँ स्टूडेंट्स कि 2 टू द पावर 0 की वैल्यू 1 हो गई, 2 टू द पावर 1 की वैल्यू 2 हो गई, 2 टू द पावर 2 की वैल्यू 4 हो गई और 2 टू द पावर 3 की वैल्यू 8 हो गई। ठीक है, अब आप इन सभी वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो आपको 15 मिलेगा, जो कि मैक्सिमम जो वैल्यू हेक्साडेसिमल में होती है वो है। ठीक है, 15 आखिरी वैल्यू है इसकी और वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इन्हीं पावर वाले नंबर्स को ऐड करना है। 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 0। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 2 टू द पावर 1 2 हो जाएगा और 2 टू द पावर 0, हर वीडियो में मैंने आपको बताया कि इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 होती है। अब इन सभी को हम प्लस करेंगे तो हमको 15 मिलेगा। 8 9 10 11 12 13 14 15 और 15 जो है वो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है हेक्साडेसिमल की। ओके, दैट्स हाउ वी कैन रिलेट दीज नंबर्स। ठीक, अब हम इसकी कोडिंग पे आते हैं। कोडिंग भी वैसी ही है जैसी उसमें बताई थी आपको 3 बिट में, बस ये 4 बिट में कर दी गई है। ठीक है, तो पहले तो हम यहाँ पे पावर लगा के अपनी पूरी वैल्यूज़ प्रॉपर्ली लिख देते हैं। 2 टू द पावर 3 की वैल्यू 8 है, 2 टू द पावर 2 की वैल्यू 4 है, 2 टू द पावर 1 की वैल्यू 2 है, 2 टू द पावर 0 की वैल्यू 1 है। इससे आगे लेंगे तो वैल्यू 15 से बड़ी हो जाएगी, जो कि हेक्साडेसिमल में एडजस्ट नहीं हो पाएगी। ठीक है, इस वजह से 2 टू द पावर 3 तक ही लिया गया है पावर और वैल्यू। अब 0 के लिए हमारे यहाँ पे 4 स्विचेस हैं। 4 बिट बाइनरी कोडिंग में हमने 4 स्विच रख दिए। ठीक है, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, स्विच 4। 0 जो है यानी कि सारे की सारी वैल्यूज़ हमें ऑफ रखनी पड़ेंगी, ये भी ऑफ, ये भी ऑफ, ये भी ऑफ, ये भी ऑफ, तो हमको 0 मिल जाएगा। यानी कि 0 की 4 बिट बाइनरी कोडिंग है 0 0 0 0। ठीक है, और अब हमको 1 चाहिए। 1 चाहिए तो 1 की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, इसमें से किसकी वैल्यू 1 है, इसमें से सिर्फ इसकी वैल्यू 1 है। 2 टू द पावर 0 की वैल्यू 1 है, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, ये वाला स्विच ऑन कर देंगे 1 लिख के और बाकी हर जगह 0 लगा देंगे।
तो ये हो गई ना हमारी कोडिंग, 4 बिट बाइनरी कोडिंग। हर जगह 0 लिख दिया और सिर्फ 1 जिसकी वैल्यू थी उसके नीचे 1 लिख दिया, तो 1 की 4 बिट बाइनरी कोडिंग हो गई 0 0 0 1। ओके, अब 2 पे आते हैं। 2 हमें यहाँ कहाँ दिख रहा है, ये है 2, है ना। तो अब यहाँ पे हम 1 लिख देंगे और ये वाला स्विच ऑन करने के बाद, क्योंकि हमको सिर्फ 2 की वैल्यू जाननी थी, बाइनरी वैल्यू, तो हमने इस स्विच को ऑन कर दिया जिसकी वैल्यू 2 है। बाकी सारे स्विचेस को हम ऑफ कर देंगे। तो इसकी वैल्यू हो गई 0 0 1 0। उसके एक नंबर नीचे आएंगे तो हमको चाहिए 3। ठीक है, अब 3 की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, 2 + 1 = 3, है ना। 2 + 1 = 3, यानी कि इन दोनों स्विचेस को ऑन रखेंगे तो हमें 3 मिलेगा। तो यहाँ 1 के नीचे एक 1 लिख दो, इसके नीचे एक 1 लिख दो और बाकी दोनों स्विचेस को ऑफ कर दो, तो हो गया हमारा 3, यानी कि 0 0 1 1। अब इसके एक लेवल और नीचे आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। 4 यानी कि यहाँ पे 4 कहीं है, 4 यहाँ पे है। तो इस स्विच को हम ऑन कर देंगे और बाकी सारे स्विचेस को हम ऑफ़ कर देंगे। ये ऑफ़ कर दिया, ये ऑफ़ कर दिया, ये भी ऑफ़ कर दिया, तो वैल्यू हो गई 0 1 0 0। ओके, 5। तो 5 को कैसे हमें मिलेगा, ठीक है। 5 का मतलब है 4 + 1 5, इसी में से हमको जोड़ना है, ठीक है। इसी में जोड़ेंगे और हमको हमारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो 5 कैसे मिल सकता है, 4 + 1 करेंगे तो हमको 5 मिल जाएगा, यानी कि एक इस स्विच को ऑन रखना पड़ेगा और एक इस स्विच को ऑन रखना पड़ेगा, और बाकी दोनों स्विचेस को हम ऑफ़ कर दे रहे हैं, 0 लिख दे रहे हैं, और ये हमारी 5 की बाइनरी वैल्यू आ गई 0 1 0 1। ओके, उसके एक नंबर नीचे उतरेंगे तो हमें 6 चाहिए। इसमें से हम 6 कैसे ले सकते हैं, 4 और 2 को अगर हम प्लस कर देंगे तो हमें 6 मिलेगा, यानी कि इन दोनों स्विचेस को हमें ऑन रखना पड़ेगा। तो इन दोनों स्विचेस को हमने ऑन रख दिया और इस स्विच को हमने ऑफ़ कर दिया, इस स्विच को हमने ऑफ़ कर दिया, तो इसकी वैल्यू हो गई 0 1 1 0। अगला नंबर है हमारा 7। 7 हमें कैसे मिलेगा, इसी के बीच में हमको ऐड करना पड़ेगा। तो 4 + 2 = 6, 6 + 1 = 7, यानी कि इन तीनों स्विचेस को ऑन कर देंगे और इस वाले स्विच को ऑफ रखेंगे। तो इस वाले स्विच को ऑफ कर देते हैं और बाकी तीनों स्विचेस को ऑन कर देते हैं, 1 लिख देते हैं। ओके, ये आ गई हमारी वैल्यू नंबर 7। ओके, 8 चाहिए, तो 8 तो हमको सीधा सीधा कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यानी कि इस वैल्यू को हम ऑन रखेंगे और बाकी सारी वैल्यूज़ को हम ऑफ रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी नंबर 8 की बाइनरी वैल्यू, हेक्साडेसिमल 8 की बाइनरी वैल्यू। ओके, अब हमको अगला नंबर क्या चाहिए, वी वांट 9। 9 चाहिए हमको। तो 9 कैसे आ सकता है, 8 और 1 को अगर हम प्लस कर दें तो हमें 9 मिलेगा, यानी कि इस स्विच को ऑन रखेंगे और इस स्विच को ऑन रखेंगे, इन दोनों स्विचेस को ऑफ रखेंगे। तो ये वाला स्विच ऑन रख दिया और ये वाला स्विच ऑन रख दिया, 8 + 1 हो गया 9। अब बीच के दोनों स्विचेस को ऑफ कर दीजिए। 1 0 0 1, ये मेरी 9 की वैल्यू आ गई। सारे 1 डिजिट नंबर अब ख़त्म। अब हमारे 2 डिजिट नंबर आएंगे जिनको हमने अल्फ़ाबेट असाइन किया हुआ है, ठीक है। इनकी भी वैल्यू इसी में से बनेगी, देयर इज़ नो चेंज इन द रूल, ठीक है। तो 10 कैसे आ सकता है, इसमें क्या हम जोड़ें कि हमें 10 मिलेगा, 8 और 2 को जोड़ेंगे तो हमें 10 मिलेगा, यानी कि इस स्विच को ऑन रखेंगे, 8 वाले स्विच को, इसको ऑफ़ कर देंगे और 2 वाले को ऑन रखेंगे, फिर 1 वाले को ऑफ़ कर देंगे। तो इसकी वैल्यू हो गई 10, यानी कि ए की वैल्यू हो गई 1 0 1 0, ठीक है। 11 कैसे मिल सकता है, 8 और अगर ये प्लस कर दिया तो 12 आ जाएगा, जो हम नहीं कर सकते। तो हमको अगला नंबर प्लस करना होगा, 8 + 2 = 10, 10 + 1 = 11, यानी कि इस स्विच को ऑफ रखेंगे और इन तीनों को ऑन रखेंगे, ठीक है। तो ये आया, इसको ऑन किया, इसको ऑफ़ किया, फिर इन दोनों को ऑन रख दिया, तो मेरा वैल्यू आ जाएगा 11, यानी कि बी, ठीक है, बाइनरी वैल्यू ऑफ बी।
अब सी यानी कि 12 कैसे बनेगा, 8 और 4 को प्लस कर देंगे तो 12 आएगा। तो इन दोनों स्विचेस को ऑन रखेंगे और इन दोनों स्विचेस को ऑफ रखेंगे। तो ऑन 1, ये वाला 1 भी ऑन हो गया, ये दोनों स्विचेस ऑफ हो गए। ठीक, अगली बार अगले नंबर पे आते हैं जो कि है अल्फ़ाबेट हमारा डी की वैल्यू होती है 13 हमें कैसे मिलेगा, 8 9 10 11 12 प्लस 1 इज़ 13। इसको ऑफ रखेंगे और इन तीनों को ऑन रखेंगे। तो ये ऑन रख दिया, ये ऑन रख दिया, ओके, ये वाला ऑफ कर दिया और ये वाला ऑन कर दिया, 13 आ गया मेरा, ये बाइनरी वैल्यू हो गई इसकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर है 14 जो है उसको ई असाइंड है, तो ई को हमको देखना है 14 कैसे हम ला सकते हैं, 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि इन तीनों को ऑन रखेंगे और इसको ऑफ कर देंगे। तो इन तीनों को ऑन रखा और इसको ऑफ कर दिया। ठीक है, ये आ गया हमारा। फिर ये नंबर 15 यानी कि सबको हमें ऑन रखना पड़ेगा तब हमें 15 मिलेगा। तो ये है 8 4 2 1, सबको प्लस करेंगे तो 15 मिलेगा, तो सभी को ऑन कर दो। ओके, दैट्स हाउ यू एनकोड दीज नंबर्स इन 4-bit बाइनरी कोडिंग। ठीक है, अब एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, आपको उससे ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, आई रोट 3 एग्जाम्पल्स फॉर यू, लेट्स सॉल्व देम वन बाय वन। तो 4-bit बाइनरी कोडिंग में क्या करते हैं, 4 की ग्रुपिंग्स होती हैं। ठीक है, तो 4 की ग्रुपिंग, एग्जाम्पल 1 है 1 0 1 0, ये मेरा बाइनरी है, सॉरी बाइनरी, एंड आई वॉन्ट टू नो इट्स हेक्साडेसिमल वैल्यू। ठीक है, हेक्साडेसिमल वैल्यू मुझको इसका नहीं पता है, तो मुझको वो पता करना है। तब इस हेक्स में आपको ये जान देना है कि 4-bit बाइनरी कोडिंग होगी और हमें इसे 4 के ग्रुप में लिख लेना है। तो 1 0 1 0, ये ऑलरेडी 4 के ग्रुप में डिवाइडेड है। ठीक है, अब 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3। ठीक है, मैक्सिमम इतना ही ले सकते हैं, वो हमने ले लिया, यानी कि 1 into 2 to the power 3, सॉरी 1 into 2 to the power 3, 0 into 2 to the power 2, 1 into 2 to the power 1, 0 into 2 to the power 0। ठीक, अब 1 into 8, 0 into 4, 1 into 2, 0 into 1, क्योंकि इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 होती है। तो ये हो गया 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0, यानी कि 10। ओके, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये है 1 1 0 0 0 0 1 0। ठीक है, ये मेरा बाइनरी नंबर है, मुझे इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो पहला स्टेप है कि मुझे 4 के ग्रुप में इसको डिवाइड कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, 4 के ग्रुप में इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं। पहला 4 का ग्रुप तो हमने ये ले लिया, ठीक है, ये 4 हमने ले लिए, 4 के ग्रुप में हमने इसको डिवाइड कर लिया, और यहाँ पे भी हमें 4 मिल गया, तो हमने इसको ये 4 अलग कर लिए। बाय चांस अगर यहाँ पे सिर्फ 3 आपको नंबर्स दिखते तो आपको उसको 4 बनाना ही पड़ता 4-bit के लिए। तो आप क्या करते कि यहाँ आगे की तरफ में एक 0 ऐड कर देते। यहाँ पे आपको 1 1 0 0 दिख रहा है, बाय चांस अगर ये आगे वाला 1 नहीं होता, सिर्फ 1 0 0 होता, तो आप यहाँ पे 0 ऐड कर सकते थे। लेकिन हमें यहाँ पे 1 1 0 0 मिला हुआ है, तो हम उसको पूरा काउंट करेंगे। तो ये 4 हो गए, ये 4 हो गए, इन दोनों को अलग अलग लिख लेंगे, 1 1 0 0 और 0 0 1 0। अब इनके नीचे 2 की पावर्स लगा के लिख देंगे, इधर भी लिख देंगे। अब इन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो 1 into 2 to the power 3, 1 into 2 to the power 2, 0 into 2 to the power 1,
0 इंटू 2 टू द पावर 0। ठीक, ये वाला मैंने इधर लिखा है, ये वाला मैं नीचे लिख दे रही हूँ। 0 इंटू 2 टू द पावर 3, 0 इंटू 2 टू द पावर 2, 1 इंटू 2 टू द पावर 1, 0 इंटू 2 टू द पावर 0। ठीक है, पहले इस वाली लाइन को हम सिंपली यहाँ लिख लेते हैं। 1 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1। ठीक, इसका आंसर हम सीधे सीधे कैलकुलेट कर लेते हैं। 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 0, यानी कि इसका आंसर है 12। ठीक, और 12 को हमने कोड दिया हुआ है, 12 का कोड है C, यानी कि ये हो गया हमारा C। ठीक है, इस लाइन को कैलकुलेट करते हैं। 0 इंटू 8 प्लस 0 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1, यानी कि 0 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0, इसका आंसर है 2। तो इन दोनों को मिला के एक साथ लिखेंगे, हमारा आंसर आएगा C2। दिस इज आवर आंसर। ओके, मूविंग ऑन, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई विल राइट इट फॉर यू फर्स्ट। सो इसको, ये मेरा बाइनरी नंबर हो गया, मुझको इसे हेक्साडेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स। तो पहले मैं इसकी 4 में ग्रुपिंग कर लूँगी। ये 4 आ गए, ये 4 आ गए, और यहाँ पे 3 है। ठीक है, ये एग्जाम्पल ऐसा है, यहाँ पे 3 है, तो अभी यहाँ पे 3 ही है ना, हमको चाहिए तो 4, तो इसको 4 बनाने के लिए हम आगे एक 0 लगा देंगे। अब ये 4 का ग्रुप हो गया। ठीक है, तो 4 इधर है, 4 इधर है, और 4 इधर है। ये 4, ये 4 और ये 4। ठीक, इनको मैं अलग अलग लाइंस में लिख दे रही हूँ। 1, सॉरी, अभी तो इसको स्प्लिट करना है। 0 1 1 0, फिर 1 1 1 1, फिर 0 0 1 0। ठीक है, यहाँ पे 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, फिर 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3। यहाँ पर भी सेम, 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3। ठीक, ये आपको समझ आ गया। यहाँ पे 4 के ग्रुप में डिवाइड करने का मोटिव ही यही था स्टूडेंट्स, कि हम 2 टू द पावर 3 तक ही यूज़ कर सकते हैं वैल्यूज़ हेक्साडेसिमल के केस में, तो हमने उतना यहाँ पे लिख दिया है। यानी कि इसका जो इक्वेशन बनेगा वो है 0 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 0। इस लाइन का क्या इक्वेशन बनेगा? 1 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 0। इस लाइन का क्या इक्वेशन बनेगा? 0 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 0। ठीक है, इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा आसानी पड़ेगी। 0 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1, नीचे लिख देती हूँ। ठीक, 0 इंटू 1। अब 8 0 0 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0, तो इसका वैल्यू आ गया 6। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। ये है 1 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, यानी कि 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, यानी कि 15, और 15 की वैल्यू है F। ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन है स्टूडेंट्स, ये मैं नीचे सॉल्व कर रही हूँ। 0 इंटू 8 प्लस 0 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1। 8 प्लस
ज़ीरो में 8 का इंटू करेंगे तो वो ज़ीरो ही मिलेगा। ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस टू प्लस ज़ीरो, इसका वैल्यू आ गया 2। अब इन तीनों को एक साथ लिख देंगे। इसका वैल्यू आया था 6, पहले 6 लिख दिया। इसका आया था 15, 15 को असाइन किया गया है F, और इसका आया था 2, तो 2 तो वैसे यूज़ होता है। ये मेरा हेक्साडेसिमल नंबर हो गया। इस बाइनरी को जब कन्वर्ट किया तो ये हेक्साडेसिमल मुझे मिला। ठीक है, तो इस तरह से 4 बिट बाइनरी कोडिंग होती है।